स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी हद तक पढ़ लिए हैं। अब जो बची खुची है यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग टाइम पर बनाए गए अलग अलग कामों के लिए, उनके बारे में समझ लेते हैं। इनमें डिटेल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, बस छुटपुट पूछता है कि बताओ दो चार ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देगा, कहेगा कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूएन से रिलेटेड है। तो अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़े वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन यूएन से रिलेटेड थे, और अभी जो पढ़ेंगे वो भी यूएन से रिलेटेड ही रहेंगे। ठीक है, हाँ। तो तुझे याद रहने चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली तो सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो यूएन के हैं तुझे यूएन लगा हुआ मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूएन नहीं लगा रहेगा, जैसे WIPO, ILO, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, WHO, ठीक है। तो जिसको पता नहीं रहता है कि अच्छा ये सारे के सारे यूएन के ऑर्गेनाइजेशन हैं कि नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाता है और यूपीएससी स्टेटमेंट बनाकर उसको कंफ्यूज कर देती है। ठीक है, तो हम लोग बचे हुए अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूएन यूएन के पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे हेडक्वार्टर के हिसाब से। हेडक्वार्टर के हिसाब से पहले हम चलते हैं यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूएसए के शहर कहाँ? न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये है ये है न्यूयॉर्क। ठीक है, क्या है? न्यूयॉर्क। यहाँ पर तुझे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएंगे। जैसे जब 1945 में यूएनओ बना, तो यूएनओ के जो 6 ऑर्गन थे उसमें से 5 के हेडक्वार्टर तो यहीं पर है, न्यूयॉर्क में ही। जैसे कौन कौन से बता सकती है? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, हाँ, सेक्रेटरिएट और ट्रस्टीशिप वाला, सेक्रेटरिएट और ट्रस्टीशिप वाला। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो WHO था, WHO का भी हेडक्वार्टर नहीं, WHO का हेडक्वार्टर है ना वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये तेरा ILO वो भी स्विट्जरलैंड में है। और क्या था यहाँ पे, जिनोवा में कुछ और, कौन सा? हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो नीदरलैंड में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाँ, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में। और कुछ था उधर? आई थिंक तो नहीं। ठीक है, उसमें से जो 5 थे मेन, 5 थे वो सारे के सारे न्यूयॉर्क में थे। बाकी अब जो बताने जा रहा हूँ, जैसे कि यूएनडीपी, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा तुझे? न्यूयॉर्क में। ठीक है, ऐसा मैं यही लिख देता हूँ पहला, यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन, नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यूयॉर्क में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1965 में, 1965 में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1965 में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1965 में। फिर तुझे एक मिलेगा UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA, UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन
फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। बोल, अरे फंड नहीं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। हाँ, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। नेशन, ये ऐसा है ही, मैंने नहीं लिखा है, पॉपुलेशन फंड। अरे अभी जैसे तू देखेगी तो यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ, यूनिसेफ, तो इसको नॉर्मली कहते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। लेकिन इसका पूरा नाम क्या रहता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो यूएनएफपीए है, इसका भी बड़ा सा नाम रहता है, लेकिन ये लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यूयॉर्क में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 69 में, 69 में, 69 में। इसका काम क्या रहता है? तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सेफ बर्थ कैसे हो, ठीक है, सेफ प्रेगनेंसी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इन सब के बारे में जानकारी देना, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाना किसका काम है? यूएनएफपीए का। तो एक पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो बर्थ और प्रेगनेंसी याद रखना, ठीक है, सेफ बर्थ एंड प्रेगनेंसी, बर्थ एंड प्रेगनेंसी, बात समझ में आई? सेफ बर्थ एंड प्रेगनेंसी, सेफ बर्थ एंड प्रेगनेंसी। यूएनएफपीए का काम क्या है? बर्थ एंड प्रेगनेंसी को कहेगा कि अगर यूएनडीपी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो जब डेवलपमेंट की बात करेगा तो डेवलपमेंट में क्या क्या करेगा? अरे भाई, इनइक्वालिटी को घटाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देगा। अच्छा, तुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझ में आता है? क्या होता है? नहीं, वो गलत डायरेक्शन जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट वो जिसके बारे में तू बता रही है वो होता है परंपरागत या नॉन परंपरागत, यानी कन्वेंशियल और नॉन कन्वेंशियल के बारे में तू बता रही है, ठीक है। ये सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब होता है तुम अपनी प्रोग्रेस को करो लेकिन एनवायरमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें होता है डेवलपमेंट विदाउट अफेक्टिंग एनवायरमेंट, कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट विदाउट अफेक्टिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। तो जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी किस पर ध्यान देता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसका काम होता है कि किसी भी देश में प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन वो सस्टेनेबल हो, उस देश से इनइक्वालिटी कम हो, पावर्टी घटे, ठीक है। तो गरीबी और गरीबी को हटाना इसी का काम रहता है। पावर्टी को मतलब कि इनइक्वालिटी को कम करना यूएनडीपी का काम रहता है, ठीक है। तो यूएनडीपी, यूएनएफपीए, यूएनडीपी, यूएनएफपीए, ये समझ में आया? यूएनडीपी, यूएनएफपीए दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क। यूएनडीपी का फॉर्मेशन फटाफट बोल। 1965, 1965। यूएनएफपीए 1969। तीसरा चीज याद रखना, यूनिसेफ, यूनिसेफ क्या याद रखेगी? यूनिसेफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनिसेफ। देख, यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, लेकिन मैं पूरा लिखता हूँ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड,
यूनाइटेड नेशन को यूएन लिख दूंगा तो चलेगा ना, यूएन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड। नॉर्मली इसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। नॉर्मली क्या कहते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में, 1946 में, 1946 में। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। अब देख, ये तीन चीजों के हेडक्वार्टर और तुझे न्यूयॉर्क में मिल गए, इनको याद रखना। कैसे याद रखेगी, देख यूनिसेफ है, पहले बन गया है तो इसको पहले से याद रखना। बच्चों से रिलेटेड है तो बच्चा याद रखना कि न्यूयॉर्क में जाओ, बच्चों की टीपी लगाओ, फंड जुटाओ। न्यूयॉर्क में जाओ, बच्चों की टीपी लगाओ और फंड जुटाओ। तो फंड मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, और डीपी मतलब यूएनडीपी, और यूनिसेफ से चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसको स्टोरी कैसे याद रखेगी, न्यूयॉर्क में जाओ, बच्चों की डीपी लगाओ और फंड जुटाओ, ठीक है। तो ट्रिक की स्टोरी है, न्यूयॉर्क जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, बच्चों की डीपी लगाओ, बच्चों की डीपी लगाओ और फंड जुटाओ, फंड जुटाओ। बात समझ में आ गई। हाँ, तो मेनली तुझे क्या याद रखना चाहिए, ये न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये पता रहेगा तो तू एक बार में स्टेटमेंट में दिया हुआ चीजों को पढ़ करके एलिमिनेट करके भी आराम से कर लेगी। लेकिन तुझे यही नहीं पता रहेगा कि अच्छा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका हेडक्वार्टर क्या है, या तो डेट कब का है, कोई एक चीज तो पता होना चाहिए ना, है ना। अगर स्टेटमेंट में दे दिया कि यूनिसेफ formed in 1946 and its headquarter is in Geneva, which one of the following statement is correct? अगर तुझे एक भी पता है इसमें से, चाहे ये फॉर्मेशन डेट पता है और चाहे हेडक्वार्टर पता है, तो तू करेक्ट मान लेगी कि नहीं मान लेगी, मान लेगी आराम से। बात समझ में आ रही है। तो कम से कम ये चीज तो कंफर्म रहेगा ना, तुझे डेट याद रहे ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेडक्वार्टर पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि न्यूयॉर्क में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है, ये तो कम से कम याद रहेगा। जब यूएन बना था तो उसके 6 ऑर्गन थे, 6 ऑर्गन में से 5 ऑर्गन के हेडक्वार्टर कहाँ पर थे, अबे न्यूयॉर्क में थे। जिनेवा में कहाँ थे, 6 ऑर्गन, यूएन के 6 ऑर्गन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में, सिक्योरिटी काउंसिल न्यूयॉर्क में, ठीक है। उसके बाद तेरा इकोनॉमिकल सोशल जस्टिस इस काउंसिल न्यूयॉर्क में, है, और नीदरलैंड हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। सिर्फ वही छोड़ करके बाकी 5 जो थे, 5 वो न्यूयॉर्क में थे, ठीक है। चाहे वो सेक्रेटरिएट हो गया न्यूयॉर्क में, समझे, ट्रस्टीशिप हो गया न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो वो वहां से तो तुझे याद है कि क्योंकि वो सारे के सारे 1945 में बने हैं। और यहाँ पर याद रखना पहले बना था यूनिसेफ 46 में, यूनिसेफ, तो यूनिसेफ में बच्चे से रिलेटेड है, तो न्यूयॉर्क में, यानी ये हेडक्वार्टर को रिप्रेजेंट करता है। न्यूयॉर्क में जाओ, बच्चों की डीपी लगाओ तो ज्यादा फंड मिलेगा, बच्चों के नाम पर मांगते हैं तो फंड ज्यादा मिलता है, क्यों मिलता है। हाँ, न्यूयॉर्क में जाओ, डीपी लगाओ, फंड जुटाओ, न्यूयॉर्क में जाओ, डीपी लगाओ, फंड जुटाओ, ठीक है। बोल 4 बार, सो रही है अपना मत जोड़, जो लिखा है वही पढ़ कर ली।
अबे जो बताया हूँ वही बता, अपना मत एक्स्ट्रा जोड़। ठीक है, बोल 4 बार जल्दी जल्दी। न्यूयॉर्क जाओ, बच्चों की डीपी लगाओ, फंड जुटाओ। न्यूयॉर्क जाओ, बच्चों की डीपी लगाओ, फंड जुटाओ। न्यूयॉर्क जाओ, बच्चों की डीपी लगाओ, फंड जुटाओ। यानी बच्चों से यूनिसेफ, डीपी से यूएनडीपी, फंड से यूएनएफपीए पॉपुलेशन फंड। बात समझ में आ गई? 46 में 65 में 69 में, 46 में 65 में 69 में। ठीक है, यूनिसेफ 46 65 69, 46 65 69, 46 65 69। बात समझ में आई? 65 76 69। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? ठीक है, अब देख, यही न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क यहाँ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से थोड़ी सी नीचे पर तुझे मिलेगा क्या? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। तो हम देख लेते हैं ये वॉशिंगटन डीसी कहाँ गया। ये ये है वॉशिंगटन डीसी, कहीं नहीं, ये न्यूयॉर्क है, ये वॉशिंगटन डीसी। आजा भाई, वॉशिंगटन डीसी। अब इस वॉशिंगटन डीसी को सारी की सारी जिम्मेदारी दी गई थी पैसों की। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी को सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी दी गई थी? पैसों की। और पैसों के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। एक सबसे पहले बना था वर्ल्ड बैंक, और बाद में बना था IMF। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। बता, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। देख, वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था 1944 में। ठीक है, 44, 44। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ? क्या? 1944 में वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन, 1944 में। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। देख, वर्ल्ड बैंक मतलब कि दुनिया में हर देश को जब जरूरत होती पैसों की, कब? जब उसके यहाँ डेवलपमेंट का काम करना हो। ठीक है, डेवलपमेंट का काम करना हो, तब वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। ठीक है, तब पैसा कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक पैसा किसको देता है? फॉर डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, लोन फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पर्पस, ठीक है, डेवलपमेंट पर्पस। और इसके लोन की जो इंटरेस्ट रहती है वो बहुत कम रहती है। इंटरेस्ट रेट वो मिनिमम रहती है, बहुत मिनिमम रहती है। और ये जो टाइमिंग देता है, टाइमिंग वो अधिक देता है, ज्यादा टाइमिंग मैक्सिमम देता है। ठीक है, समझ में आ रहे? ठीक है, दूसरा, अब दूसरे बैंक की बात करते हैं। तो पैसा देने का काम दूसरा और कौन करता है दुनिया में? इंटरनेशनल IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ दूसरा लिखता हूँ, IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। IMF को बनाएगा जस्ट वर्ल्ड बैंक के 1 साल बाद, 1945 में, 1945 में, 1945 में। ये भी लोन देता है, लेकिन ये उस देश को लोन देता है जो देश बर्बादी के कगार पर होगा। जैसे 1991 में भारत के पास पैसा सिर्फ 15 दिन का बचा हुआ था, IMF के पास गया था। ठीक है, श्रीलंका जब डूब रहा है तो किसके पास गया होगा? IMF के पास।
पाकिस्तान में जब पैसे की कमी थी तो किसके पास गया होगा? IMF के पास गया होगा। ठीक है, IMF जब पैसा देता है तो वो जिस देश को पैसा देगा उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाएगा कि जो पैसा मैं दे रहा हूँ उस पैसे का इस्तेमाल तुम्हें कहाँ कहाँ करना है। IMF जब पैसा देता है तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहता है और वो बहुत कम समय के लिए पैसा देता है। बात समझ में आ रही? तो IMF कब पैसा देगा? जब देश बर्बाद होने वाला रहेगा। तो कब देगा? क्राइसिस के टाइम, ड्यूरिंग क्राइसिस। ठीक है, ड्यूरिंग क्राइसिस इंटरेस्ट रेट ज्यादा फोक कर लेगा सब। ठीक है, और टाइमिंग बहुत कम। ठीक है, वहाँ के नियम कानून ये खुद बनाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, तो बता न्यूयॉर्क में कौन सा है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। शुरू से बता, पहले से। यूनिसेफ, यूनिसेफ डीपी लगाओ, फंड जुटाओ। यूनिसेफ डीपी लगाओ, फंड जुटाओ। यूनिसेफ, UNDP, UNFPA। यूनिसेफ, UNDP, UNFPA। और पैसे की जिम्मेदारी किसको दी गई? पैसा, पैसा किसने दिया? वर्ल्ड बैंक और IMF। तो वर्ल्ड बैंक को कब बनाया गया? 1944। इतना स्लो क्यों बोलती, जल्दी बोला कर। 1944। और IMF को 1945। इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं कहाँ पे? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका का एक देश है केनिया। ठीक है, अफ्रीका का देश है केनिया। इस केनिया में इस केनिया केनिया की राजधानी नायरोबी में, केनिया की राजधानी कैपिटल नायरोबी में दो ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर है। यहाँ का एनवायरमेंट देख, क्योंकि ये गरीब देश है, यहाँ एनवायरमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, फ्लडिंग व्लडिंग, कोस्टल एरिया है, ज्यादा आ जाता है। तो एनवायरमेंट को बचाने के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स को रखा गया है, जिसमें कहते हैं UNEP, एनवायरमेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नायरोबी में है। और UN हैबिटेट, देख, हाँ देख, केनिया में जाओ, केनिया में जाओ, एनवायरमेंट बचाओ, लोगों को बसाओ। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और दूसरा है UN हैबिटेट, हैबिटेट। ठीक है, UN हैबिटेट। हैबिटेट में क्या होता है कि भाई अगर लोग बहुत फ्लड हो गया है या बहुत सूखा पड़ गया है, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो सबके लिए घर की व्यवस्था करो, कैंप वैम्प लगाओ। ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था करो, तो हर इंसान को छत मिलना चाहिए, ऐसी जिम्मेदारी UN हैबिटेट की होती है। समझ में आई? ओके, तो UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ? केनिया नहीं रे, नायरोबी। केनिया नहीं, नायरोबी, नायरोबी। ठीक है, नायरोबी। UNEP को बनाया गया था 1972 में, 1972 में। ठीक है, 1972 में, 72 में UNEP।
72 में यूएनईपी। और यूनाइटेड नेशन हैबिटेट, यूएन हैबिटेट मतलब यूनाइटेड नेशन हैबिटेट प्रोग्राम, इसको फॉर्म किया गया था 78 में, 1978 में। बात समझ में आई? तो बता, यूएनईपी जो यूएन हैबिटेट है, यूएन हैबिटेट का काम क्या है? तो भाई सबके लिए एडिकेट शेल्टर फॉर ऑल, ठीक है, सबके लिए शेल्टर की व्यवस्था करना यूएन हैबिटेट का काम होता है। अब और भी काम रहते हैं, बट जो हाईलाइटेड पॉइंट रहते हैं ना, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल, बात समझ में आ गई? और यूएनईपी क्या करेगा? यूएनईपी भी वही काम करेगा भाई कि जो डेवलपमेंट हो रहा है किसी देश में, तो कैसा डेवलपमेंट हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। बात समझ में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा, आई होप। कैसा डेवलपमेंट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब? हाँ, ये पूछते हैं कई बार इंटरव्यू में। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आपको क्या मतलब डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है? क्यों हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, नॉर्मली डेवलपमेंट की क्यों नहीं कह देते हैं? तो देन एट दैट टाइम यू हैव टू टेल कि भाई ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पर्टिकुलर मतलब होता है कि हम डेवलपमेंट तो करें अपने देश में, लेकिन एनवायरमेंट को कोई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब मतलब कि डेवलपमेंट के साथ साथ हमें एनवायरमेंट का भी ख्याल रखना है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अब यूरोप में। यूरोप में जाएंगे तो हमको मिलेगा हाँ, ये मोस्टली ये सारे के सारे इकोनॉमिक एंड सोशल के अंदर ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि देख, जैसे इकोनॉमिक की बात करेगा तो पैसे के लिए किसको किसको बनाया गया होगा? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को, सोशल की बात करेगा तो यूएनईपी हो गया, यूएन हैबिटेट हो गया, ठीक है, चाहे तेरा यूएनडीपी हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये सब सोशल ही काम तो कर रहे हैं। देख, यूएसए का काम क्या है? पहले लोगों को मारो, मारने के लिए हथियार दो, और फिर दिखाने के लिए अच्छा अच्छा काम भी करो, ठीक है। बिजनेस कैसे चलेगा? यूक्रेन में रसिया पीट रहा है, तो यूक्रेन को बचने के लिए हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका। क्या लगता है, फ्री में दे रहा है? पैसा ले रहा है, ठीक है। तो हर एक चीजों का फायदा तो हम बढ़िया उठाना जानते हैं यहाँ पे। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशन जब होता है ना, या कोई पढ़ता है, तो उसमें दिमाग से काम लिया जाता है। कोई किसी का सगा नहीं है यहाँ, ठीक है। कि कभी देखती नहीं है कि यूएसए प्रेशर डाल रहा है कि रसिया के खिलाफ भारत वो कर दे। आज तो मान लो भारत रसिया के खिलाफ अगर जवाब दे देगा या कोई कार्रवाई कर देगा, सारा कल तुम ही हमको पीटने के लिए आ जाओगे, है? है? तो इसीलिए बहुत सोच समझ के इंटरनेशनल रिलेशन को फॉलो किया जाता है, कहाँ कब क्या हो जाए। 30 साल पुरानी बातों को भी याद रखना पड़ता है कि किस देश ने हमारे साथ कौन से वक्त पे क्या किया था, ठीक है। तो इसमें यही चीज होती है, क्योंकि ये तुम्हारे घर का कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ देश की बात आती है, और देश जब इन्वॉल्व होता है तो दिल नहीं दिमाग काम करना चाहिए, इमोशंस नहीं, फैक्ट काम हम में आने चाहिए। समझ में? ठीक है। अब हम लोग आते हैं इटली में। इटली में देख, इटली में इडली डोसा बढ़िया, जो कि खाने पीने की बात, तो अगर कहीं खाना पीना खाना जाना है तो कहाँ जाएगी? इटली, ठीक है। इटली में जाओ खाना खाओ, इटली में जाओ खाना खाओ। तो देख, तुझे एक मिलेगा फूड वाली चीजें, जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूएफपी, ठीक है, यूएफपी। यूएफपी का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा तुझे? रोम में, ठीक है, रोम। नया लिखता हूँ, अरे यूएफपी नहीं, डब्ल्यूएफपी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है,
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WORLD, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? रोम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम में रहेगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को बनाया गया था 1961 में, 1961 में, ठीक है, 1961 में। अब फूड से जब बात आ जाएगी तो यानी भूख लगेगी, तो इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का काम था कि दुनिया से हंगर को खत्म करना है और माल न्यूट्रिशन को, ठीक है। तो उसका एम क्या था? इरेडिकेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, असल में हंगर एंड माल न्यूट्रिशन को खत्म करना किसका काम था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसी तरीके से तुझे एक मिलेगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, असल में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 1945 में, ठीक है, 1945। तो पहले इसको याद रख लेना, फिर इसको 45, 61, ठीक है। अब डेट ऊपर नीचे हो जा रहा है तो जैसे याद आ रहा है, ठीक है। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? रोम। इसका भी काम क्या है? हंगर के साथ लड़ाई करना, फाइट विद हंगर। तो यहाँ जो भी अब खाने पीने से रिलेटेड चीजें रहेंगी, खाना आया तो भूख आएगा ही, न्यूट्रिशन आएगा ही, बस समझे। तो सारे का एम कॉमन ही रहता है, बस अलग अलग जो की ऑर्गेनाइजेशन बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर रोम में, कौन कौन से? FAO, पहले F से याद रख, पहले FAO और WFP, FAO नंबर 1, बोलूंगा मैं ये तो बोलूंगी 1 2 FAO, ABCD में F पहले आता है, W बाद में आता है, तो FAO, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया? 45 में, और WFP 61 में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 61 में। वॉशिंगटन DC में कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है? IMF और वर्ल्ड बैंक। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ, UNDP और UNFPA, यूनिसेफ, UNDP, UNFPA, ठीक है, हाँ, ठीक है। और यहाँ इटली रोम में FAO, WFP। नायरोबी केन्या में, नायरोबी में जाओ, एनवायरमेंट बचाओ, लोगों को बचाओ, UN हैबिटेट, ठीक है। इसको कैसे याद रखेगी? बोल फटाफट। नायरोबी में जाओ, एनवायरमेंट बचाओ, लोगों को बसाओ। हैबिटेट मतलब क्या? बसाना इधर उधर लोगों को, ठीक है, लोगों को बसाओ। नायरोबी जाओ, एनवायरमेंट बचाओ,
बचाओ, लोगों को बसाओ, लोगों को बसाओ, स्लोगन है सब। ठीक है, नैरोबी जाओ, एनवायरनमेंट बचाओ, लोगों को बसाओ, बात समझ में आ गई। इटली में जाओ, खाना पीना खाओ, एग्रीकल्चर लगाओ। ठीक है, इटली में जाओ, खाना पीना खाओ, बढ़िया इटली। आगे चले, आगे हम लोग बढ़ते हैं यूरोप में। यूरोप में अब चलते हैं हम लोग अंदर के साइड, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। कहाँ गया रे? इधर है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बाजू में है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। वियना, वियना। ठीक है, वियना में तुझे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड सारे के सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मिल जाएंगे। जैसे जैसे सीटीबीटी का नाम सुना है? हाँ, मैंने बताया था, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, सीटीबीटी और एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो देख यहाँ पर दो चीजों के याद रखना। एक तो IAEA, AEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। बोलते रहा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक बोलते रहा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसको बनाया गया था 57 में, 1957 में। इसको कब बनाया गया था? 1957 में, 1957 में। इसमें इसका एम था कर भाई, जितने भी देश हैं वो एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल अपने देश की डेवलपमेंट के लिए करे, शांतिपूर्वक, पीसफुली। जैसे तुमको बिजली उत्पादन करना है, बिजली बना लो। ठीक है, हाइड्रो जो कि कोई मशीनरी चलानी है वो कर लो। ठीक है, पावर प्लांट करना बनाना है वो कर लो। ये नहीं कि तुम्हारे पास अगर यूरेनियम आ गया है तो लगे उसके एटम बम बनाने हैं। ठीक है, तो इसका एम था कि जो एटॉमिक, ठीक है, देख इसका एम क्या था, IAEA का एम क्या था कि कंट्रीज पीसफुली एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करे। ठीक है, एम क्या था? पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। बात समझ में आई? हाँ, उसके बाद दूसरा सीटीबीटी। सीटीबीटी, सीटीबीटी का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, क्या है? हाँ, बस कर, रुक जा। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि पहले समझ, इसको बनाया गया था 1966 में, 1966 में इसको बनाया गया था। इसका कैपिटल कहाँ रहेगा? और जाहिर सी बात है वियना में। ठीक है, इसके तहत कहा गया था कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कोई भी देश नहीं करेगा, कोई भी देश न्यूक्लियर बम का टेस्ट नहीं करेगा। क्या कहा गया था?
बैन ऑन, अरे वाह वाह, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट, न्यूक्लियर बॉम्ब, बॉम्ब लगा दूंगा तो ये लोग समझेगा। टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ कहाँ पे? लैंड, वाटर, एयर, यहाँ पर कोई भी देश न्यूक्लियर का टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये उन्हीं देशों के लिए लागू था जो इस सीटीबीटी के सिग्नेटरी थे। ठीक है, अब जो देश पहले ही न्यूक्लियर बम बना चुके हैं 1966 से पहले, वो तो आएंगे फटाक से साइन कर देंगे, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी पता है, उन्होंने टेस्ट करके पता कर लिया है कि हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो सही है नहीं है। और जो देश अभी डेवलपिंग में है, जिनके पास खुद का न्यूक्लियर जो कि वेपन्स है नहीं, वो बना रहे हैं, और तू बना करके उसे घर में रखे रहेगी कि जब युद्ध होगा तब टेस्ट करेंगे। अरे जब कोई चीज बनाएगी, पटाखा बनाएगी, उसको टेस्ट करेगी, तभी तो समझ में आएगा कि कितना ताकतवर है। हाँ? तो जो देश डेवलपिंग कंट्रीज थे उन्होंने उसको साइन नहीं किया। ठीक है, उसको साइन नहीं किया था। इसमें इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, इन्होंने सीटीबीटी का साइन नहीं किया था। ठीक है, साइन नहीं किया था। इसके लिए इनके ऊपर भी क्या था, सैंक्शन लगा हुआ था कि भाई सीटीबीटी बना है, तुमको कहीं भी टेस्ट नहीं करना है। अगर तुम इसका उल्लंघन करते हो, उसका उल्लंघन करते हो, तो तुम्हारे लिए समस्या हो जाएगी कि तुम अपने देश में यूरेनियम कहीं से नहीं मंगा सकते हो। ये माना जाएगा कि तुम यूरेनियम का इस्तेमाल एटम बम बनाने के लिए करोगे। ठीक है, अगर कोई जैसे भारत कहेगा कि हमको यूरेनियम, अब भारत में ही यूरेनियम थोड़ी मिलेगा, खाली जादूगोड़ा की खदान है अरुणाचल प्रदेश आसाम वाले एरिया में, लेकिन वहां से अच्छा यूरेनियम नहीं मिलता है, तो बाहर से लेना पड़ेगा यूरेनियम। तो तुम क्या कह के लोगे कि एटम बम बनाऊंगा? नहीं, बोलोगे कि भाई हमारे यहाँ बिजली प्रोड्यूस करना है, तो पावर प्लांट बनाना है, पानी उतना अच्छा डैम वैम हो नहीं पाता, तो सोच रहे हैं कि इसी से बना ले, तो दो हमको। तो अगर तुम सीटीबीटी का उल्लंघन नहीं करोगे तो दूसरे देश जिनके पास यूरेनियम है अच्छा खासा वो दे देंगे। लेकिन अगर सीटीबीटी का उल्लंघन कर दोगे, मान लो कोई तुम एटम बम चोरी के बना रहे हो और फोड़ दिए, तो तुम पर बैन लग जाएगा, तो मिलेगा नहीं। तो इसके लिए भारत ने मंगाया था, तो यूएसए से ही क्या यूरेनियम, ये बोल करके हम तारापुर में क्या लगाएंगे, पावर प्लांट, लेकिन उसी का इस्तेमाल करके फिर किया गया एटॉमिक बम बनाया गया। ठीक है, 1988 में उसको इस्तेमाल किया गया। अब्दुल जी कलाम जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, लेकिन ना तो लैंड पर किया गया, ना तो वाटर में, ना तो एयर में, जमीन के अंदर किया गया। ठीक है, तो क्या सीटीबीटी को भारत ने साइन किया है? नहीं, इंडिया डिड नॉट साइन, इंडिया डिड नॉट साइन। ठीक है, तो इंडिया ने भी नहीं किया है। जब इंडिया ने नहीं किया तो देखा देखी पाकिस्तान ने भी नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, नॉर्थ कोरिया तो पगला है, नॉर्थ कोरिया ने वैसे ही नहीं किया है। नॉर्थ कोरिया कहता है नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया कहता है अगर यूएसए ने मुझको कुछ किया तो मैं जापान को मार दूंगा। ठीक है, तो जापान बोलता है हे भगवान, मतलब वो कुछ करेगा तो तू मुझे क्यों मारेगा? बोलता है कि तू ही मेरे पास है ना ज्यादा, अब मैं यूएसए को मारने उतना बड़ा हथियार थोड़ी है, तेरे को मार दूंगा। तो इसीलिए जापान कहता है देखो यूएसए वो नॉर्थ कोरिया है, उसको कुछ मत करना। तो यूएसए की आर्मी यूएसए की आर्मी सिर्फ जापान में जाकर के रुकी रहती है और देखती रहती है कि नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है। नॉर्थ कोरिया हर दूसरे महीने कोई न कोई मिसाइल टेस्ट करते रहता है, और जब नॉर्थ कोरिया कोई मिसाइल टेस्ट करेगा, यूएसए बोलेगा कि तुम्हें टेस्ट नहीं करना है, उसी टाइप का वो 4 मिसाइल टेस्ट कर देगा। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, वियना में ये दो को याद रखना। उसके बाद वियना के बाद हम लोग एक बच चलते हैं जर्मनी के बॉन में। ठीक है, जर्मनी के शहर बॉन में। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। ठीक है, लेकिन इसका फेमस शहर है बॉन, बॉन्ड नहीं, बॉन, बॉन। ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, इसलिए क्लाइमेट से रिलेटेड
जो भी ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी, ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा तुझे कहाँ मिलेगा, जर्मनी में मिलेगा। तो जर्मनी में क्लाइमेट से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है UNFCC, UNFCC, ठीक है, UNFCCC, ठीक है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट कन्वेंशनल क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसको बनाया गया था 1944 में। कब बनाया गया था, 1944। तो UNFCC का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, बॉन में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको कब बनाया गया, 1944 में, ठीक है, 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, बॉन में, जर्मनी के शहर बॉन में, जर्मनी के शहर बॉन में। बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है ना, हो गया। और इसके साथ ही हमारा जो सारा का सारा जो यूएन के ऑर्गेनाइजेशन थे ना, वो सब खत्म होते हैं, ठीक है। अब मैं एक ही जगह पूरे नक्शा लेता हूँ दुनिया का, और यहाँ पूछूंगा, तू देख फटाफट कैसे बताएगी। ये पूरा दुनिया का नक्शा है, बता। न्यूयॉर्क में, यहाँ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में तू कैसे कहेगी कि यूनिसेफ, यानी बच्चों का डीपी लगाओ, चिल्ड्रन। न्यूयॉर्क में जाओ, बच्चों की डीपी लगाओ, UNDP, और फंड जुटाओ, UNFPA, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे तुझे मिलेगा यहीं पे क्या, वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन DC। बता, वॉशिंगटन DC में तुझे क्या मिलेगा, सारा पैसा, पैसा पैसा, वर्ल्ड बैंक और IMF, वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF। ये है केन्या, केन्या का शहर नायरोबी, नायरोबी में तुझे क्या देखने को मिलेगा, नायरोबी, नायरोबी केन्या में जाओ, एनवायरमेंट बचाओ, UNEP, एनवायरमेंट को बचाओ, और UN हैबिटेट, लोगों को बचाओ, UN हैबिटेट, ठीक है, UN हैबिटेट, UN हैबिटेट। उसके बाद अगर मैं कहूं इटली, इटली में जाकर क्या खाएगी, FAO, और WFP, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इटली में जाओ, खाना पीना खाओ, इटली में जाओ, खाना पीना खाओ, ठीक है। यह है फ्रांस, फ्रांस के शहर पेरिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में तुझे क्या देखने को मिलेगा, यूनेस्को, पेरिस, पेरिस में तुझे देखने को मिलेगा यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को। बात समझ में आई, यूनेस्को। उसके बाद यही है जर्मनी, जर्मनी का बॉन, या उसके पहले आता है नीदरलैंड, नीदरलैंड के हेग में तुझे क्या देखने को मिलेगा, ICJ। क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गई तू। ICJ, ICJ, बॉन, बॉन में बॉन का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, UNFCCC,
UNF सी सी सी, ठीक है, सी सी सी। उसके बाद तुझे यहाँ मिलेगा ये ऑस्ट्रिया, नहीं अभी ऑस्ट्रिया मत चल, अभी चल स्विट्जरलैंड में, पहले स्विट्जरलैंड तो घूम के आ जा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, जिनेवा में तुझे क्या क्या देखने को मिल जाएगा। जिनेवा में जाके लोटोपोटो, जिनेवा में जाके लोटोपोटो, ILO लोटो, लोहोपोटो, WHO, ठीक है, WIPO और WTO, ठीक है, जिनेवा में जाओ लोटोपोटो, ठीक है, जिनेवा में जाओ और लोटोपोटो। और उसके बाद तुझे उसी के यहाँ आगे मिल जाएगा कौन सा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, वियना, वियना में सबसे सारी की सारी खतरनाक चीजें होंगी, एटम बम, IAEA और CTBT, ठीक है, देखा। तो मैप के जरिए ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन तुझे यहाँ एकदम बढ़िया याद हो गया। न्यूयॉर्क में अगर और बात करूँ तो न्यूयॉर्क में तुझे और किसके हेडक्वार्टर मिल जाएंगे, जनरल असेंबली, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, काउंसिल, ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट। बात समझ में आ गई। तो देख रही है लगभग लगभग कितना हो गया, 3 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 23, लगभग लगभग 23 जो ऑर्गेनाइजेशन है तूने उनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो मैप के जरिए पढ़ने का ये फायदा होता है कि चीजें दिमाग में फिट रहती हैं और समझ में आता है कि क्या कहाँ है, और यही चीज तू वैसे पढ़ते रह, आज पढ़ेगी कल भूल जाएगी, परसों पढ़ेगी नरसों भूल जाएगी, तरसों पढ़ेगी अगले दिन भूल जाएगी। समझ में हो गया इतना, ठीक है। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं, आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।